समंदर की लहरें अक्सर शांति का अनुभव देती हैं, लेकिन इस समय बंगाल की खाड़ी का पानी किसी कढ़ाई की तरह उबल रहा है। ना वहाँ कोई तूफान उठ रहा है, ना सुनामी की आहट, फिर भी समुद्र बेचैन है। यह बेचैनी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि भारत की उस अदृश्य तैयारी की वजह से है, जो पिछले कई महीनों से हमारी डिफेंस लैब में गुप्त रूप से चल रही थी। जब हम और आप रात को आराम से सो रहे थे, ठीक उसी समय भारत सरकार ने चुपचाप एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। तकनीकी भाषा में इसे नोटम कहा जाता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो यह भारत का वो सख्त ऐलान है जिसमें कहा गया है, सावधान हो जाओ, रास्ते खाली कर दो, क्योंकि अब हम इतिहास बदलने जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में अचानक 2520 किलोमीटर लंबी एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। इतना बड़ा दायरा देखकर समुद्र में भी एक तरह का सन्नाटा फैल गया। विशाखापट्टनम के गहरे पानी के नीचे भारत की वह काली शक्ति सक्रिय हो चुकी है, वह शक्ति जिसे देखते ही चीन के जासूसी रडार अंधे हो जाते हैं। 17 से 20 दिसंबर के बीच आसमान को चीरकर भारत का ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है। अमेरिका और फ्रांस को भी फौरन चेतावनी भेज दी गई है कि इस अवधि में अपने जहाज और विमान इस इलाके से दूर रखें, क्योंकि इस बार बार होगा समंदर की 30 मीटर गहराई से और उसकी गूंज 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के दिल तक पहुंचेगी। डीआरडीओ की सीक्रेट फाइलों से जो संकेत बाहर आए हैं, उनसे साफ हो गया है कि यह कोई सामान्य टेस्ट नहीं, बल्कि भारत की उस शक्ति का प्रदर्शन है जिसे अब तक दुनिया नहीं देख पाई है। खबर साफ बताती है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में ऐसा इलाका बंद किया है जिसमें पूरा पाकिस्तान 2 बार समा जाए। 2520 किलोमीटर का जोन, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इतने विशाल क्षेत्र में न कोई जहाज जाएगा और न ही कोई विमान उड़ सकेगा। सवाल उठता है, आखिर पानी के नीचे ऐसा क्या पक रहा है? क्या भारत कोई ऐसा हथियार टेस्ट करने जा रहा है जिसे अब तक गुप्त रखा गया, या हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को? यह हमारा जवाब है। इस अंडर वाटर मिशन की कहानी इतनी रोमांचक है कि आपको आखिरी सेकंड तक बांध कर रखेगी। तो वीडियो पर बने रहिए और कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत अब किस बड़े कदम की तैयारी में है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। 11 दिसंबर 2025 की सुबह डिफेंस जगत में तहलका मच गया। भारत ने आधिकारिक रूप से नो फ्लाई नो सेल जोन घोषित कर दिया। तारीखें 17 से 20 दिसंबर, समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। सबसे हैरान करने वाली बात, इस बार नोटम की लंबाई पिछले टेस्ट से लगभग 2 गुनी कर दी गई है। अक्टूबर में 1480 किलोमीटर था, इस बार सीधा 2520 किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक स्थिति में बंद किया जाता है, जब मिसाइल की रेंज बहुत लंबी हो और उसका इम्पैक्ट बेहद शक्तिशाली हो। जानकार साफ कह रहे हैं, डीआरडीओ अब छोटे मोटे परीक्षणों से आगे निकल चुका है। अब बारी है बिग बॉयज टॉयज की। विशाखापट्टनम से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारत ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट भी दंग हैं कि आखिर भारत इतने बड़े पैमाने पर क्या करने वाला है, और इसका जवाब एक ही हथियार है, K4, समुद्र के गर्भ से निकलने वाला भारत का सबसे घातक अस्त्र। यह कोई ट्रक से लॉन्च होने वाली मिसाइल नहीं, यह SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी परमाणु पनडुब्बी के अंदर से दागी जाने वाली मिसाइल। सोचिए, शांत पानी के नीचे 20 से 30 मीटर की गहराई में एक 17 टन की दानवाकार मिसाइल इंतजार कर रही है, और अचानक समुद्र को चीरते हुए आकाश में धुआं छोड़ती हुई निकल जाती है। K4 ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, हमेशा फायरिंग के लिए तैयार रहती है, और सबसे बड़ी बात, रडार उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि यह किसी जमीन के बेस से नहीं, बल्कि समंदर की रहस्यमयी गहराई से अपना सफर शुरू करती है। K4 की संभावित रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, और बंगाल की खाड़ी से इस दूरी को गोला बनाइए तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से देश इसके निशाने में आते हैं। हमारा पड़ोसी चीन, वही चीन जिसके विशाल शहर, सैन्य ठिकाने और वो गुप्त बंकर जहां बैठकर भारत के खिलाफ चालें चली जाती हैं, सब के सब इस K4 मिसाइल की रेंज में आ जाते हैं। यही वजह है कि जब भी भारत बंगाल की खाड़ी में कोई भी नोटम जारी करता है, बीजिंग में जैसे आग ही लग जाती है। उन्हें पता है कि अब भारत वह पुराना भारत नहीं रहा जो सिर्फ अपनी सीमा पर पहरा देकर बैठा रहेगा। अब भारत के पास वह लॉन्ग आर्म, यानी दूर बैठे दुश्मन को भी उसकी ही जमीन में घुसकर इस बार का टेस्ट भी कमाल का है। कमाल का इसलिए है क्योंकि यह मिसाइल अपनी पूरी ऑपरेशनल रेंज यानी
फुल क्षमता में परखी जा सकती है। मतलब देखा जाएगा कि क्या यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है या नहीं। चीन आए दिन अपने जासूसी जहाज युआन बांग को हिंद महासागर में भेजता रहता है ताकि पता लगा सके कि भारत समुद्र में क्या कर रहा है, लेकिन इस बार भारत ने खुलकर मैदान में उतरते हुए नोटम जारी किया है और अमेरिका, फ्रांस जैसे प्रमुख देशों को पहले ही जानकारी दे दी है। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि हम कुछ भी छुपा कर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। पूरे मिशन का असली गेम चेंजर शब्द है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसे आसान भाषा में समझिए, भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले किसी पर भी परमाणु हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई पागल दुश्मन हमारे देश पर हमला करने की गलती कर दे तो भारत क्या करेगा। यही काम आती है K4 मिसाइल और हमारी पनडुब्बियां। मान लीजिए किसी दुश्मन ने हमारी कुछ जमीनी ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया, एयरबेस पे हमला कर दिया, तब भी भारत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारी असली शक्ति समंदर के नीचे बिल्कुल चुपचाप तैर रही होगी। INS अरहंत और उसकी क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बियां। दिल्ली से आदेश मिलते ही समुद्र की गहराइयों से K4 मिसाइल आसमान चीर कर निकलती है और दुश्मन देश को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। यही होती है सेकंड स्ट्राइक, यानी ऐसा पलटवार कि दुश्मन पहली बार हमला करने की हिम्मत ही न जुटा सके। K4 मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्राइड की सबसे धारदार तलवार है। जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत का असली सबूत K5 का रास्ता साफ। यह टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत जिद का सबूत है कि अपनी सुरक्षा के लिए अब हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। K4 मिसाइल भारत में ही डिजाइन और डेवलप हुई है। इसमें लगी MIRV तकनीक, यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट को एक साथ खत्म करने की क्षमता दुनिया की गिनी चुनी ताकतों के पास ही है। 17 दिसंबर को जब यह मिसाइल उड़ान भरेगी तो इसके साथ भारत के भविष्य का एक और दरवाजा खुलेगा, और वो दरवाजा है K5 मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। सोचिए तब भारत की पहुंच कहां तक होगी। यह 2520 किलोमीटर का नोटम तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ठोस ईंधन तकनीक, पानी के दबाव में मिसाइल लॉन्चिंग, मध्य हवा में इसे इग्नाइट करना और हजारों किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगाना, इन तमाम चीजों में महारत हासिल कर ली है। टेस्ट का टाइमिंग भी कमाल है। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तिकड़म लगा रहा है। पाकिस्तान अपनी टूटी फूटी पनडुब्बियों का रोना रो रहा है। ऐसे में भारत का यह कदम बिल्कुल शेर की दहाड़ जैसा है। हिंद महासागर का असली राजा कौन, हम दिखा देंगे। नोटम जारी कर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी किया और अपनी ताकत भी दुनिया के सामने रख दी। जहाजों और विमानों को पहले ही बता दिया गया है, इस रास्ते मत आना, यहाँ आग बरसने वाली है। यह आग किसी का घर नहीं जलाएगी, लेकिन दुश्मन के हौसले और उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जरूर राख कर देगी। उन्हें अब अपने डिफेंस सिस्टम दोबारा डिजाइन करने होंगे, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे। भारत ने बिना गोली चलाए दुश्मन को आर्थिक चोट तक पहुंचा दी है। यही है 2025 का स्मार्ट वारफेयर, बिना लड़े दुश्मन को घुटनों पर ला देना। अंतिम सवाल दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों पर और तेजी से काम करना चाहिए? K4 की तैनाती से क्या चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।